नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा धर्म। एक बार की बात है, नवलगढ़ राज्य में एक साधु आया। उसकी जटाएं और दाढ़ी सफेद थी। उसके माथे पर तेज चमकता था। वे हमेशा लोगों को एक ही उपदेश देते, सदा सत्य बोलो। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। सत्य सबसे बड़ी पूजा है। यह खबर सारे राज्य में फैल गई। लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से कुछ पंडितों को उनसे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि अब कोई भी उनके पास नहीं जाता था। सब उसी साधु के पास जाते थे। उन्होंने राजा से उसकी शिकायत कर दी। राजा ने साधु को लाने के लिए दूत भेजा, किंतु साधु ने महल में जाने से मना कर दिया। राजा इस पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने सेनापति को हुक्म दिया कि वह उस साधु को राजमहल में हाजिर करे। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। साधु को गिरफ्तार करके राजमहल में लाया गया। राजा की इस मूर्खता पर साधु परेशान था। वह बोला, राजन, मेरा अपराध क्या है? तुमने लोगों को धर्म के विरुद्ध भड़काया है। राजा ने कहा, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे राजद्रोह साबित हो। क्या तुमने यह नहीं कहा कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब दिखावा है? हाँ, यदि जीवन में कर्मों का सच्चाई पूर्वक निर्वाह ना हो तो पूजा पाठ दिखावा ही हुआ। सत्य बोलने वाला कभी अपराधी नहीं होता। राजन, वैसे सत्य बोलने वाला आदमी अपराध कम ही करता है। और यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो आप जो चाहे दंड दे सकते हैं, मुझे स्वीकार होगा। ठीक है, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक तुम्हें जेल में ही रहना होगा। कहता हुआ राजा सिंहासन से उठकर चला गया। साधु को जेल में डाल दिया गया। राजा सोचने लगा कि कैसे सत्य की परीक्षा ली जाए। अंत में उसने एक उपाय निकाल ही लिया। उसने रानी से कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, और फिर अपना घोड़ा लेकर अकेला ही दरवाजे से महल के पीछे निकल गया। महल से निकलने के बाद राजा ने एक स्थान पर अपनी वेशभूषा बदल ली। नकली दाढ़ी मूछ लगाकर एक सामान्य नागरिक का वेश बनाया। इसके बाद वह राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा जब राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने पूछा, क्या करने जा रहे हो? चोरी करने जा रहा हूँ, राजा ने जवाब दिया। दरबान ने समझा कि यह मेरी बात का बुरा मान गया है, इसलिए ऐसा कह रहा है। इसलिए उसने राजा को अंदर जाने दिया। महल में पहुंचकर राजा ने सोने की वे मूर्तियां झोली में रख ली जिनकी रानी रोज पूजा करती थी। इस पर राजा दूसरे द्वार से निकल गया। दरबान ने पूछा तो राजा ने कहा, सोने की मूर्तियां हैं, चुरा कर ले जा रहा हूं। दरबान ने सोचा, यह शायद पागल हो गया है, इसलिए ऐसा कह रहा है, और दरबान ने उसे बिना देखे ही जाने दिया। राजा मूर्तियां लेकर कोतवाली पहुंचा। राजा ने कोतवाल को मूर्तियां दिखाकर कहा, मैंने महल में चोरी की है, ये रही सोने की मूर्तियां। कोतवाल आश्चर्यचकित रह गया। वह राजा को लेकर न्यायालय पहुंचा। कोतवाल ने
न्यायाधीश को सारी बातें बता दी। न्यायाधीश ने सारी बातों की छानबीन की और सारी बातें सही निकली। न्यायाधीश यह भी नहीं समझ सका कि ये कैसा व्यक्ति है जिसने चोरी करने के बाद स्वयं को ही पकड़वा दिया। अंत में न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, चोरी की इस घटना में राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का दोष है, साथ में महाराजा का भी दोष है। यदि वह सबको रोजगार देते तो यह युवक चोरी क्यों करता? इस युवक का भी दोष है। इसे चोरी न करके मेहनत से रोजी रोटी चलानी चाहिए थी। फिर भी मैं इसे बाइज्जत बरी करता हूँ क्योंकि इसने सच बोला है। न्यायाधीश का फैसला सुनते ही राजा ने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतार दी। राजा को देखकर सब हैरान रह गए। राजा ने अपना हार उतारा और न्यायाधीश के गले में डाल दिया और राजा बोला, न्यायाधीश जी, आपका फैसला सही है। राज्य में असावधानी तथा बेरोजगारी दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। ऐसा कहता हुआ वह राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा ने राजमहल में पहुंचकर पहले अपने कपड़े बदले। राजसी वेशभूषा पहन राजा साधु से मिलने जेल में जा पहुंचा। साधु महाराज भगवान के ध्यान में लीन थे। राजा ने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वास्तव में सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब दिखावा है। जवाब में साधु बोला, राजन, मुझे खुशी है कि आपको सच्चाई का पता चल गया। राजा ने साधु को मुक्त कर दिया। साधु भगवान के ध्यान में लीन अपनी राह चला गया। आप लोगों ने मेरे द्वारा इस कहानी को सुना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म सत्य है। हम सभी को सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने से कभी कभी कष्ट तो मिलता है, लेकिन अंत में सब सही हो जाता है। इसीलिए हमें झूठ ना बोलकर सत्य ही बोलना चाहिए। साथ ही सत्य अपराध बोध कराकर भ्रष्टाचार का अंत भी करता है।